अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पहले स्टूडेंट्स हम ये जान लेते हैं कि आइडियल फ्लूइड्स क्या होता है, ठीक है, और एक आइडियल फ्लूइड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। चूंकि आइडियल फ्लूइड्स या आइडियल फ्लो जो है आइडियल फ्लूइड्स का, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यूज होता है। दैट्स व्हाई हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए आइडियल फ्लूइड्स को समझ लेते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, ये मैंने साइड पे लिख रखी है ताकि इसका इस्तेमाल हो तो आपको पता हो। स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो फ्लूइड्स है दैट इज नॉन विस्कस। ठीक है, फ्लूइड जो होता है आइडियल फ्लूइड्स यानी वो नॉन विस्कस होता है, उसका फ्रिक्शन लॉस नहीं होता, उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं पाई जाती। ठीक है, लेयर टू लेयर जो एक प्रैक्टिकल फ्लूइड्स होता है, ठीक है, तो उसमें लेयर टू लेयर जो रेजिस्टेंस होती है वो नहीं होती। ठीक है, ये नॉन विस्कस होता है, नॉन फ्रिक्शनल होता है, नॉन रेजिस्टेंस होता है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं होती, दैट्स व्हाई इसको हम नॉन विस्कस कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास इसका जो फ्लो है दैट इज स्टडी फ्लो। अच्छा, स्टडी फ्लो जो है वो कैसा होता है? स्टडी फ्लो मतलब आपके पास कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो होता है, यानी अगर आपके पास हर एक पॉइंट पे, ठीक है, एक सेम टाइम ड्यूरेशन के अंदर फ्लूइड्स पास हो रहा होगा एक पॉइंट से, ठीक है, अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो होगा। ठीक है, यानी अगर एक सेकंड में 5 पार्टिकल फ्लूइड्स के फ्लो कर रहे हैं किसी भी एरिया से, तो अगले ही एक सेकंड में भी 5 ही फ्लो करेंगे, इसको हम कहते हैं स्टडी फ्लो। ठीक है, वैरी ना करने वाला फ्लो, एक जैसा फ्लो होता है। किसका? आइडियल फ्लूइड्स का। फिर नेक्स्ट द फ्लूइड्स इज इनकम्प्रेसिबल। अगर ये फ्लूइड्स इनकम्प्रेसिबल है, इट मींस के इसके प्रेशर जो है अप्लाई करने से इसके एरिया या वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द फ्लूइड्स इज इरोटेशनल, यानी ये अपने एक्सिस पे किसी एंगुलर मोमेंटम का इंपैक्ट नहीं है इसके अंदर। ये एंगुलर मोमेंटम जो है अबाउट एन एक्सिस पे ये इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रोटेशनल होता है। फिर नेक्स्ट है द टेंपरेचर डज नॉट वेरी, यानी आमतौर पर प्रैक्टिकल फ्लूइड्स का आप टेंपरेचर वेरी करते हैं तो उसके डिफरेंट पैरामीटर जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि उसका टेंपरेचर, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट्स एटसेट्रा। ये तमाम पैरामीटर डिस्कस नहीं होंगे क्योंकि टेंपरेचर जो है इसका वेरी नहीं किया जा सकता। टेंपरेचर पे आइडियल फ्लूइड से कोई इंडिपेंडेंट रिलेशन होता है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्पीड ऑफ फ्लूइड्स, यानी एक फ्लूइड्स की जो स्पीड है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ठीक है, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लूइड्स ने पास करना है और जिस मोशन से जा रहा है, जिस वेलोसिटी से जा रहा है, दोनों का अगर एक प्रोडक्ट ले लिया जाए तो वो हमें कांस्टेंट मिलता है, दैट इज कांस्टेंट। आसान लफ्जों में मैं कहूं कि कहता है कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज कांस्टेंट। ठीक हो गया? याद रखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आइडियल फ्लूइड्स पे स्टूडेंट्स जो है ओबे होता है, नॉन आइडियल फ्लूइड्स पे जो है ये वर्क नहीं करता। ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर्टीज मैंने साइड पे लिखी है ताकि आपको पता होनी चाहिए। तो ये कहता है कि जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, सपोज कि ये एरिया ले लें आप, ठीक है, जिस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जिस मोशन से या जिस वेलोसिटी से ये फ्लूइड जा रहा है उसको v1 बोल दिया, और जितना डिस्प्लेस कर चुका उसको del x1 बोल दिया। यहां तक पहुंचा तो इस जब ये निकल रहा था इस ओपनिंग में से तो इसको हमने बोल दिया v2, और जितना डिस्प्लेस कर चुका इसको बोल दिया del x2। ठीक हो गया? तो कहता है कि ये एरिया, ठीक है, और n2 वेलोसिटी ये भी कांस्टेंट, और जहां से जा रहा है ये भी एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अभी इसको समझेंगे, ठीक है, जब आप इसके रिजल्ट तक पहुंचेंगे तो हम इसकी बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या कहता है। ठीक है, वैसे तो इसकी कंप्लीट फॉर्म ये है, यानी वो ये कहता है
कि अगर आपके पास ये A1 है, ठीक है, इसको हम A1 नाम दे दें, इसको हम A2 नाम दे दें, तो ये कहता है कि एरिया इनटू दिस वेलोसिटी V1 इज कांस्टेंट, एरिया A2 इनटू V2 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। यानी यहां से जो फ्लूइड जा रहा है और जितना फ्लूइड यहां तक आ पहुंचा है, इनके एरिया और वेलोसिटी आपस में कांस्टेंट रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। इस बात का मतलब डिराइव करते वक्त हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि देखा जा सकता है इस पाइप में से जो फ्लूइड जा रहा है ये कहीं सिंक नहीं कर रहा, ना ही पाइप में कोई लीकेज है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जितना मैस डेल M1 यहाँ मौजूद है उतना डेल M मैस यहाँ मौजूद हो गई, मैस में कोई चेंज आने वाला नहीं, मैस विल रिमेन सेम। क्लियर हुआ? यानी जितना फ्लूइड्स यहां से जा रहा उतना फ्लूइड्स यहां से निकल रहा। क्यों निकल रहा? क्योंकि पाइप ओपनिंग नहीं, सिंकिंग नहीं, लीकेज नहीं, तो मैस क्या हुआ? बिल्कुल सेम, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं कि डेल M1 इक्वल टू डेल M2, चेंज इन मैस रिमेन कंजर्व, देयर इज नो सिंकिंग, लीकेज, ओपनिंग, कुछ भी नहीं बीच में से, यू कैन सी। सो दैट्स व्हाई जितना मैस इन में जा रहा उतना मैस आउट में से निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो चेंज इन मैस होगा वो डेल M1 डेल M2 इक्वल टू डेल M होगा, ठीक है जी। नाम दे देते हैं इसको हम इक्वेशन 1 का, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है इसी चीज की डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी तो होती है हमारे पास इक्वल टू रो, दैट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो पता चलता है कि ये जो एरिया A1 है, इनटू जितना ये फ्लूइड्स डिस्प्लेस हो चुका, ठीक, जितना ये फ्लूइड्स डिस्प्लेस हो चुका डेल एक्स, और जितना इसका एरिया है तो एरिया इनटू डेल एक्स मिलके इसका वॉल्यूम बन जाएगा। बिकॉज एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं और डेल एक्स को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो एरिया इनटू डेल एक्स मिलके बन गया इसका वॉल्यूम। साइड पे लिख लेते हैं समझने के लिए, A डॉट डेल एक्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? जितना इसके ओपनिंग का ये एरिया है और जितना ये फ्लूइड्स डिस्प्लेस हो चुका वो बन गया मेरा वॉल्यूम। अगर मैं यूनिट के लिहाज से देखूं, दैट इज मीटर स्क्वायर एंड दैट इज मीटर। मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्या बना? मीटर क्यूब, एंड क्यूबिक मीटर ऐसा यूनिट है किसका? वॉल्यूम का। ओके, सो डेंसिटी हमने लिख रखा था। अगर मैं इसके चेंज की बात करूं, देयर इज नो चेंज इन मास, तो मैं लिख सकता हूं डेल M और डेल V, ठीक है। यानी सेम इक्वेशंस को रीराइट किया जा सकता है। ऊपर हमने कह दिया कोई सिंकिंग नहीं, इसलिए डेल M है, और यहाँ पे आपके पास अगर तो वॉल्यूम में कोई चेंज कंसिडरेबल है तो उसको हम यूं लिख सकते हैं। तो मैं अगर मास की वैल्यू निकालूं इसी से, तो मेरे पास आ जाएगा डेल M इज इक्वल टू रो इनटू डेल V, लिख सकते हैं। ओके, यानी हम मास को लिख सकते हैं रो इनटू डेल V, ठीक है। ये डिवाइड हो जाता है, उस साइड पे ले ले। इसको स्टूडेंट्स नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 2 का। ओके, अगर हम आपके टेक्स्ट बुक में लिख रखा है बाय डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम, तो अगर हम डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम की बात करते हैं तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि डेल V तो स्टूडेंट्स होने वाला है A डॉट डेल एक्स। एरिया इस ओपनिंग का, इसका एरिया इनटू जितना डिस्प्लेस हो चुका है, ये रहा आपके पास डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि ये मिलके बनाता है आपके पास क्यूबिक मीटर। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। नेक्स्ट कहता है कि अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें बाय डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट्स क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक हो गया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन।
यानी जितना फासला इस फ्लूइड्स ने कवर किया और जितने टाइम में कवर किया, ये होती है उसकी एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हुआ? टोटल टाइम देखें, ठीक है। यहाँ इंस्टेंटेनियस टाइम की बात नहीं करेंगे, यहाँ टोटल टाइम की बात करेंगे। जितना इस नैरो एरिया में से निकल के वाइड एरिया में गया, इतना जितना ये डिस्प्लेस्ड हुआ उतना टोटल डिस्टेंस, और जितना टाइम लिखा ये आप उसकी आगे एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, सपोज क्या करते हैं कि ये डेल एक्स जो है डिस्टेंस कवर हुआ है और डेल टी टाइम के अंदर, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगी उसकी एवरेज वेलोसिटी। यानी अगर इस इक्वेशन को मैं रीराइट करूं और यहां से डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो डेल एक्स मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू वी डेल टी। ओके, ये रहा आपके पास डेल एक्स की वैल्यू जिसको आपने एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन से कैलकुलेट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ गई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और सिंपल हम जो आपके पास डेल वी है, दिस वन, इसके अंदर ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं डेल वी इक्वल टू ए इंटू वी डेल टी। क्लियर हुआ? ये वैल्यू पुट कर दी, ए इंटू वी डेल टी किसके अंदर पुट कर दी? इक्वेशन 3 के अंदर। आप अलग से जब इसको राइट करेंगे तो आप लिख लीजिएगा कि डेल पुटिंग डेल एक्स इन इक्वेशन 3 यू विल गेट ए वी डेल टी। ओके जी, हमारे पास ये सिचुएशन आ चुकी है। अच्छा, अगर हम यही वैल्यू देखें तो हमें यहां नजर आ रही होगी इक्वेशन 2 के अंदर, तो हम ये लिख सकते हैं पुटिंग डेल वी एन इक्वेशन 3। अगर डेल वी को इक्वेशन 3 में पुट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? इक्वेशन 3 कहां स्टूडेंट्स? आपके पास दिस वन, ठीक है, सॉरी दिस वन, इक्वेशन 2, पुटिंग इक्वेशन 2 डेल एम रो और डेल वी आपके पास आ गया ए वी डेल टी। क्लियर हुआ? क्योंकि अगर ये मैश 1 के लिए है तो हमारे पास जो एरिया है इसको हमने A1 बोला था, तो यहाँ पे भी इसको हम A1 कह देते हैं। उसकी वेलोसिटी का मोशन V1 है और जितना टाइम ये लगेगा उसको हम बोल देते हैं डेल टी। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन 4। और सिमिलरली ये तो आपके पास डेल M1 है, अगर आप डेल M2 लिखते हैं तो सेम लिखा जाएगा, डेल M2 लिखा जाएगा रो A2 V2 डेल टी। सेम इक्वेशन फॉर चेंज इन मैस यहां पे, ठीक है, जितना मैस यहां से निकला उतना मैस यहां पे मिला है डेल एम ही स्टूडेंट्स, क्योंकि ना सिंकिंग हो रही है ना लीकेज हो रही है, दैट्स व्हाई मैस तो सेम है, इसलिए इक्वेशन 1 में ये लिख डाला था हमने। तो अगर ये दोनों सेम है तो मैं लिख सकता हूं डेल M1 की इक्वेशन और डेल M2 की इक्वेशन मैं आपस में कंपेयर कर सकता हूं। वी विल गेट रो A1 V1 डेल टी इक्वल टू रो A2 V2 डेल टी। जी स्टूडेंट्स, डेंसिटी रिमेन सेम। क्यों सेम? क्योंकि देखो फ्लूइड्स अगर इनकम्प्रेसिबल है, ना इसका प्रेशर बढ़ाया जा सकता है, ना इसको प्रेशर या टेम्परेचर इस पे वेरी नहीं करता है, मींस कि इसकी डेंसिटी सेम रहती है फ्लूइड्स की। आइडियल फ्लूइड्स की डेंसिटी वेरी नहीं करती, प्रैक्टिकल फ्लूइड्स की अपनी अपनी डेंसिटीज होती है। जैसे वाटर के आप लोग लेते हो 1000 क्यूबिक मीटर, ठीक है, ठीक है, हर किसी की अपनी डेंसिटी होती है, बट जो आइडियल फ्लूइड्स होता है दैट हैव सेम डेंसिटी। ठीक हो गया? तो रो भी सेम, दैट्स व्हाई कैंसिल। जनाब डेल टी भी सेम, दैट्स व्हाई कैंसिल। ठीक है, डेल टी क्यों सेम है दोनों का? देखो
अगर ये आइडियल फ्लूइड है तो मतलब लॉस तो होना ही, एनर्जी लॉस, ठीक है, एनर्जी लॉस तो होना नहीं है, फ्रिक्शन ही नहीं है, नॉन विस्कस है। अगर ये नॉन विस्कस है मींस कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो देयर इज नथिंग चेंज इन del T, दैट्स व्हाई इट विल बी क्रॉस्ड, कैंसल ईच अदर। पीछे क्या रहा, सिंपल सी इक्वेशन रही, A1 V1 A2 V2। चलो यहां से एक रिजल्ट निकालते हैं, कहता है कि एरिया और वेलोसिटी जो यहाँ है उतना ही एरिया और वेलोसिटी यहाँ है। देखो कोई इक्वेशन जब कंजर्व होती है ना कांस्टेंट, तो एक चीज को बढ़ना होता है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे वही चीज कम होती है, ठीक। यहां देखो तो एरिया कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, समझो इस चीज को, एरिया कम है, ठीक है, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है। लुक किस साइड पे, समझ लो लेफ्ट साइड पे। राइट साइड की बात करते हैं, राइट साइड की बात करो तो एरिया ज्यादा है और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी तो कम होगी। फ्लूइड्स को देखो डिस्प्लेस कितना हुआ है, ज्यादा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, एरिया छोटा सा नैरो एरिया है इसका वाइड एरिया है और इसकी वेलोसिटी कम है। जब एरिया बढ़ता तो वेलोसिटी कम होती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये भी कहता है कि एरिया और वेलोसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है, यानी नैरो एरिया के अक्रॉस जो है आपको मोशन ऑफ फ्लूइड्स या वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड्स ज्यादा मिलेगी। याद रखिएगा, वाइड एरिया अगर होगा तो ये आपको कम मिलेगा, जस्ट लाइक दिस, और अगर नैरो एरिया होगा, ठीक है, ये कम होगा, तो आपको यही मोशन ज्यादा मिलने वाला है, जस्ट लाइक दिस। एरिया और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन है, तभी तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट रहना है, तभी तो ये कंजर्व है, तभी तो हम ये कहते हैं कि दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि ये बढ़ता है तो ये कम होता है और ये अगर कम हो तो ये ज्यादा होता है। जैसा कि ये कम है तो ये ज्यादा है, इसी तरह ये ज्यादा है तो एरिया कम है। एरिया और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ठीक हो गया। फिर सेकेंडली हम इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज, यहां तक नोट कर लें, ठीक है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। यहीं से हम कहते हैं कि आपके पास जो एरिया एंड वेलोसिटी है दैट इज रिमेन कांस्टेंट। ओके, यहां पे इसी से हम एक नई चीज पढ़ते हैं, दैट इज वॉल्यूम रेट फ्लो। वॉल्यूम रेट फ्लो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वॉल्यूम रेट फ्लो। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वॉल्यूम रेट फ्लो की, वॉल्यूम फ्लो रेट, देखिए हमारे पास फाइनल कंक्लूजन आया कि ए बी इक्वल टू कांस्टेंट एरिया इनटू वेलोसिटी दैट विल रिमेन कंजर्व, ये कांस्टेंट रहेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टूडेंट्स ये भी कहता है कि अगर हम इसका वॉल्यूम फ्लो रेट ले लें, यानी डेल डी बाई डी, डेल टी, ये भी आपके पास कांस्टेंट रहता है, यानी मैं लिख सकता हूं डेल वी बाई डेल टी इक्वल टू ए वी, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वल है वॉल्यूम फ्लो रेट के। कैसे, अगर एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है और वॉल्यूम फ्लो रेट आपस में कांस्टेंट है, दोनों के राइट साइड्स कांस्टेंट है, तो ये आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर इसकी फिजिक्स समझी जाए तो कहता है कि जितने टाइम में एक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स फ्लो करता है, ठीक है, यानी मैं कहता हूं कि इस वॉल्यूम से, ठीक है, इस जगह का जो वॉल्यूम है एरिया इनटू डेल एक्स, ठीक है, इससे जितना फ्लूइड्स फ्लो कर रहा है उतना ही वॉल्यूम रेट फ्लो आपको यहां मिलेगा, दोनों को सेम मिलेगा, ठीक है। जितना यहां से फ्लो कर रहा है उतना ही यहां से फ्लो कर रहा है, एरिया इनटू डेल एक्स
एरिया इनटू डेल एक्स। तो दोनों का वॉल्यूम रेट फ्लो आपके पास सेम होगा, यानी अगर यहाँ से 1 लीटर वॉल्यूम फ्लो कर रहा है तो एग्जैक्टली इस टाइम से भी, इस ओपनिंग से भी 1 लीटर ही वॉल्यूम फ्लो कर रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं वॉल्यूम रेट फ्लो। ठीक है, यानी एक दौरानिया के अंदर आपके पास सेम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वॉल्यूम रेट फ्लो है ये आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि अगर 1 लीटर का फ्लूइड जो है 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है या 5 मिनट में फ्लो कर रहा है, उतना ही फ्लूइड स्टूडेंट्स सेम लीटर का सेम वॉल्यूम का जो फ्लूइड है वो उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर यहाँ से फ्लो कर रहा होगा, यानी दैट विल आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, अगर एरिया और वेलोसिटी जो यहाँ है उतना ही एरिया और वेलोसिटी यहाँ कंजर्व है तो उसका वॉल्यूम रेट फ्लो भी क्या है, दैट इज आल्सो कंजर्व। वैसे वॉल्यूम रेट फ्लो का आसान सा मतलब ये है, एक टाइम दौरानिया में, ठीक है, जितना वॉल्यूम दैट मे बी इन लीटर, मे बी इन ग्राम, मे बी इन क्यूबिक, किसी भी उसमें हो सकता है, यूनिट में हो सकता है, तो 1 सेकंड में जितना फ्लो कर रहा है, तो अगर एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका वॉल्यूम रेट फ्लो भी कांस्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपके न्यूमेरिकल में यूज होती है, न्यूमेरिकल, इसको आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। अगर हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इसको याद रखना है, अगर हम डेली लाइफ से एक एग्जांपल ले लें, जब आप गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, आप फूल वगैरह को अपने गार्डनिंग में आप जब पानी देते हैं तो क्या होता है कि आपने हाथ में पाइप पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप अगर उस पाइप की ओपनिंग का एरिया फुल रहने दें, फुल ओपनिंग रहने दें, ठीक है, तो होता क्या है कि जो स्पीड ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड्स होता है वो आपको जरा कम मिलेगा। इसको आप प्रैक्टिकली देखने के लिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखने के लिए और एरिया और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन देखने के लिए जरा इस एरिया पे काम करें, इसको कम करें आप, यानी आधे पाइप के आगे उंगली रख लें और आधे पाइप में जाने दें। आप क्या करोगे, इस आधी ओपनिंग को जब आप बंद करके ऐसे आधे अपने अंगूठे से आप इसको बंद करेंगे, यू विल सी बड़े स्पीडीली मोशन से जो है फ्लूइड जो है जाना स्टार्ट कर देता है। आमतौर पे हम अपने घरों में बाइक वगैरह को जब ट्यूनिंग करते हैं, सॉरी सर्विस करते हैं, तो क्या होता है कि आप जब आधा पाइप बंद करके आधा पाइप जो है उसको ओपन रखते हैं, यानी आप उसका एरिया जो है वो नैरो कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, बिकॉज एरिया और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही कहती है कि जब आप एरिया कम रखेंगे तो मोशन ऑफ फ्लूइड्स बढ़ेगा, तो आप देखोगे पानी बड़ा स्पीडली, बड़ा प्रेशर से आगे जा रहा होता है। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ से गेन करते हैं कि आपके पास जो प्रेशर है, अगर वो आप ज्यादा देखना चाहते हैं, पानी का बहाव फ्लूइड्स आप ज्यादा देखना चाहते हैं, तो एरिया कम करें, आपको वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई चीज समझ नहीं आई तो कमेंट्स करके आप मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं बर्नौली इक्वेशन के साथ। थैंक यू।